महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से पूर्णिया का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन पूजा पाठ और कहानी सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी। इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए, कर पाएगी इसलिए। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी जैसी है, इसके लिए भी वह देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के एक गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई। मित्रों, अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के खाने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई रहती है। आप देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे देखते हैं, बस एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई रहती है कि पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है, क्या वह वहां भी पूजा पाठ करती है। देखते हैं भगवान उसकी क्या और कैसे मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल में चली जाती है, अपना जीवन सुखपुरा से मदद करते हैं। अब उन दोनों की विदाई हो जाती है। अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने ससुराल में चली जाती है। अमावस्या तो अब किसी महारानी की तरह अपना जीवन सुखपूर्वक और ऐसो आराम के साथ गुजर रही थी। वहीं पूर्णिमा भी अपने भाग्य और भगवान के भरोसे पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति, जो एक राजकुमार था, वह भी बहुत घमंडी था, पर पूर्णिमा का पति शांत और सुशील स्वभाव का था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है। अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, सारी अड़ोस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया। उसे बुलाने मतलब अपने सम्मान में कमी नजर आ रही थी। तब वही पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, शिव चालीसा का पाठ है, तुम नहीं जाओगी। तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है। उसने सोचा होगा कि बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा